शहर के बीचों बीच एक मध्यम वर्गीय घर की रसोई में उस दिन भाभी रीना ने बड़े प्यार से सब्जी बनाई थी, बैंगन का भरता। रीना हमेशा से मानती थी कि घर के हर सदस्य की पसंद नापसंद का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन बैंगन उसकी अपनी पसंदीदा सब्जी थी। वह चाहती थी कि सब खाएं, सब स्वाद चखें। शाम का समय पूरा परिवार खाने की मेज पर बैठा था। तभी छोटे देवर ने रोहित ने प्लेट में झांकते ही मुंह बिचकाया और बोला, भाभी आप भी ना, बैंगन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं तो इसे छूता भी नहीं। रीना ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे पहले खाओ तो सही, आज मैंने बड़े प्यार से इसे बनाया है। रोहित ने कहा बचपन वाली अदा से, नहीं भाभी, चाहे आप कितनी भी तारीफ कर लो, मुझे बैंगन से तो एलर्जी है। आप चाहो तो मेरी थाली में मत ही डालो। बाकी पूरे परिवार के लोग ये सुन हंस दिए। रीना ने हल्की मुस्कान दबाई, मगर अंदर ही अंदर उसे बुरा लगा। उसने सोचा, इतनी मेहनत से पकाया और इस तरह मुंह बनाना ठीक नहीं, कम से कम चख ही लेता। कुछ महीनों बाद घर में खुशियों की गूंज थी। रोहित की शादी हो चुकी थी। उसकी नई दुल्हन सोनाली पहली बार रसोई में खाना बना रही थी। सहयोग से उस दिन सोनाली ने भी बैंगन की सब्जी बनाई। डाइनिंग टेबल पर वही नज़ारा, सब बैठे थे। सोनाली शर्माते हुए सबको परोस रही थी। रीना के मन में हल्की शरारती मुस्कान थी। देखती हूँ आज रोहित क्या करता है। सोनाली ने जैसे ही रोहित की प्लेट में बैंगन डाला, रीना ने जानबूझकर कहा, अरे सोनाली, रोहित को तो बैंगन बिल्कुल पसंद नहीं, हमेशा से ही नखरे करता है। सोनाली हल्का सा घबरा गई और बोली, सच? अरे मुझे तो पता ही नहीं था। रोहित ने तुरंत बात को बीच में काटा और कहा, नहीं नहीं सोनाली, आप परेशान मत हो, जब आप बनाती हो तो सब अच्छा लगता है, बैंगन भी खा लूंगा। रीना ने यह सुनते ही भौहें उठाई और उसने सोचा, वाह देवर जी, भाभी की बनाई सब्जी पर नखरे और पत्नी की सीधे बैंगन चट कर जाओगे। खाना खत्म होने के बाद रीना ने प्यार से रोहित को बुलाया। रीना ने हंसते हुए कहा, देवर जी जरा सच बताइए, बैंगन आज सच में अच्छा लगा या फिर सिर्फ पत्नी के प्यार में खा लिया? रोहित शर्मा गया और बोला, भाभी दरअसल बात यह है कि सोनाली को बुरा लगता है, इसलिए खा लिया। रीना ने गंभीर होकर कहा, रोहित यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। जब मैं तुम्हारे लिए बनाती थी तब भी मेरे दिल में उतना ही प्यार और लगन होती थी। तब तुम नखरे दिखाते थे, मजाक उड़ाते थे, मगर पत्नी के सामने वही बैंगन मजे से खा लिया। रिश्तों में फर्क मत करो, भाभी का भी उतना ही सम्मान मान होना चाहिए जितना पत्नी का। रोहित चुप हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसने अनजाने में भाभी का दिल दुखाया। रोहित ने सर झुकाकर कहा, माफ कर दो भाभी, अब से चाहे कोई भी सब्जी हो या आपकी बनाई हर डिश खाऊंगा। रीना ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा। याद रखना, रिश्तों का स्वाद प्यार से आता है, सब्जी से नहीं। घर में चाहे भाभी हो या पत्नी, दोनों का प्यार और मेहनत बराबर होती है। स्वाद सब्जियों से नहीं, रिश्तों की कद्र से आता है। कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।